आज तक मेरा जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, आज मेरा 63वां साल है। 63वां साल है। तो इतना दिन में समाज में हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। आपको जोहार। सर, मेरा नाम है रवि प्रधान और हम लोग आज यहाँ पे आए हैं आपके पास आपका विचार को जानने के लिए, समाज के बारे में जानने के लिए, आने वाले पीढ़ी के बारे में जानने के लिए आज हम आए हुए हैं। तो सर, मेरे पास 3 सवाल है। ये तीनों सवाल का आंसर आपको देना है। पहला मेरा सवाल है कि जन्म से लेकर अभी तक अपने ज़िंदगी का सफ़र कैसा जिया है, मन कैसा रहा, इसको थोड़ा सा संक्षेप में हमारे व्यूवर्स को बताने का प्रयास कीजिए। पकड़ना होगा। हाँ। मेरा नाम हीराधर मांझी, आसनबेड़ा कुसुम टोली। सबसे पहले आप लोग को मेरे आवास पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और जोहार है। आप लोग का जो पहला सवाल है कि जन्म से लेके अभी तक ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज है, गोंड समाज, मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जन्म गोंड समाज में हुआ है। और इस समाज के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। हालांकि जन्म से लेके अभी तक कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, जैसे पढ़ाई मैट्रिक से उधर शिक्षा के क्षेत्र में घर का प्रयास रहा। हम लोगों को अच्छे से पढ़ाए। हालांकि माता पिता अनपढ़ थे, फिर भी हमको माँ जो है बहुत प्रयास की पढ़ाने का। और मैं बागडेगा हाई स्कूल से 79 में मैट्रिक किया। अच्छा, बागडेगा कहाँ पड़ता है सर? बागडेगा भी केरसे प्रखंड में पड़ता है। अच्छा। बागडेगा, इसमें मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के बाद ही मैं क्या कहते हैं, गोंड समाज से थोड़ा कोई भी संगठन था, जैसे उस समय एक जो अभी भी है महासभा, उसमें आता जाता था। उसी समय से मेरा लगाव समाज से रहा है, महासभा से। हालांकि गांव घर में बहुत अधिक उस बारे में मैं नहीं सोच सका कि हमारा समाज जो है ये कैसे आगे बढ़े, इस बारे में। और मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र है वो बहुत सुंदर से गोंड समाज में बीता। और पढ़ाई लिखाई मेरा बीए तक हुआ। बीए करने के बाद मैं जॉब का तैयारी भी किया, बहुत जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए भी। रेलवे का, बैंकिंग का, ये सब परीक्षा मैं दिया था, लेकिन कहीं क्वालिफाई नहीं हुआ। और अंत में मैं शादी ब्याह होने के बाद घर में ही रह जाता था, रह गया। और यहीं दुकान करके मैं अपना रोजी रोटी या इनकम कुछ कमाने लगा। और ठीक उसी समय सरकार की ओर से एक योजना आया, शिक्षा का अभियान था, जिसमें मैं पारा टीचर के रूप में 2004 में बहाली हुआ। और
आसनबेड़ा स्कूल में 2004 से मैं वहाँ शिक्षक के रूप में काम करने लगा और शिक्षक के रूप में काम भी करता था। और उस समय मैं सोचता था कि हमारा समाज जो है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में बहुत पीछे है, ऐसा मैं सोचता था। और कहीं कहीं जब सभा उभा होता था तो वहाँ भी जाता था मैं भी। कई एक संगठन जो हमारा समाज का था उससे मैं जुड़ा हुआ था और अभी भी हम जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है समाज का काम को करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो आज तक का जन्म से लेके आज तक का जो ज़िंदगी का सफ़र है, जी जी हाँ, अधिकतर समाज सेवा में ही व्यतीत हुआ है। हाँ, बढ़िया बात है सर। और समाज सेवा करके अपने आप को बहुत क्या गौरवान्वित महसूस करते हैं। और एक सुकून मिलता है कि जो आदमी यहाँ जन्म लेता है तो जीने का जन्म लेके यहाँ जीना है और जीने का भी कुछ मकसद है। हाँ हाँ, तो हम भी सोचते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो आज तक का जो मेरा सफ़र है जन्म से लेके आज तक बहुत सुंदर ढंग से मेरा व्यतीत हुआ है और चाहता हूँ कि आगे भी अच्छा ही हो। मेरा जो बाकी बचा हुआ है सफ़र वो अच्छा ही हो, समाज के लिए मैं भी कुछ कर सकूं। आज तक मेरा जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, आज मेरा 63वां साल है। 63वां साल है। तो इतना दिन में समाज में हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। बस पहला आपका जो सवाल था उस बारे में मैं इतना ही कहा। धन्यवाद सर, आपने मेरा पहला सवाल का आंसर दिए और हम लोग खुशी हुई कि आप इतना बेहतर तरीके से आप पहला सवाल का आंसर दिए हैं। जन्म से लेकर अभी तक का समय का सफ़र रहा उसको आपने यहाँ व्यक्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और एक सवाल है मेरे पास और ये सवाल है कि आप कौन सा समाज से आते हैं? अपने समाज के बारे में थोड़ा सा बताएं। अपने समाज का क्या हाल था पहले और अभी क्या हाल है सर? तो आपका जो दूसरा सवाल है तो कौन सा समाज से आते हैं, तो मैं गौंड समाज से आता हूँ। और जैसा कि आपका सवाल है कि पहले समाज का स्थिति कैसा था और अभी कैसा है, तो पहले समाज का स्थिति जैसे मान लीजिए आर्थिक हो या शैक्षणिक हो, तो सबसे पहले मैं शैक्षणिक स्तर में जाता हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग का समाज बहुत पीछे था। लोग स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। उस समय लोगों में जागरूकता नहीं थी। लोग अपना बाल बच्चों को धांगर भेजते थे। एक धांगर में होता था कि अपने बच्चों को दूसरे के घर पर काम करना होता था और उसके एवज में धान मिलता था। ऐसा बेटा को भी बेटी को भी धांगर दे दिया जाता था। ये मैं देखा हूँ अपने गांव में भी। कहाँ कहाँ से लोग धांगर लाते थे। मेरा घर में भी मेरा जो आजा थे रामसाय मांझी, वो भी धांगर ले आते थे, धांगराइन भी ले आते थे। हाँ, और साल भर उनको या तो बैल चराने का काम या खेती बाड़ी में सहयोग करने का काम उनका होता था और एवज में उनको धान दिया जाता था। तो इस तरह से शिक्षा का जो महत्व को लोग नहीं समझे थे
जागरूकता नहीं थी, स्कूल का भी अभाव था। उस समय स्कूल बहुत कम था। तो धीरे धीरे हमको लगता है कि जो हमारे महासभा के जो पहले के जो अध्यक्ष थे स्वर्गीय महेश्वर राम बेसरा, वो शिक्षा का प्रचार प्रसार महासभा के माध्यम से जगह जगह करने लगे। अच्छा। लगता है हमको कि उसी का असर हुआ और लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे और पढ़ाई का सिलसिला चलने लगा। आदमी पढ़ लिख तो अभी तक में काफ़ी लोग शिक्षित हो गए हैं। बहुतों को अच्छा खासा नौकरी भी मिल रहा है। शिक्षा में भी बहुत माने नहीं के बराबर थे हमारा समाज। और आर्थिक स्थिति भी जैसे ज़मीन तो हालांकि उस समय ज़मीन काफ़ी था, लोग मेहनती भी थे, लेकिन भी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ था। लोग भूखे होते थे। साल भर उनका गुजारा किसी तरह से चलता था। पहले भूखमरी बहुत था। हाँ, भूखमरी बहुत था। तो हम लोग भी वैसा दिन देखे हैं कि हालांकि कुछ चीज़ जो अभी सोचते हैं वो चीज़ मिलना चाहिए। जैसे उस समय मड़ुआ मिलता था खाने के लिए। हाँ, मतलब कभी कभी होता था कि घर में चावल नहीं रहता था तो मड़ुआ का रोटी बना लिया जाता था। और एक डुब्बू बोलते थे। डुब्बू का? हाँ, वो मड़ुआ का गुड़ी को ही मतलब गुड़ लगा के उसको पाक बना दिया जाता था। हाँ, तो उसको मड़ुआ का डुब्बू बोलते थे। तो वो भी खाने का मौका मिला है। और मड़ुआ का लाठा, वो सब भी। फिर महुआ भी। और एक गंगई। अच्छा, वो गंगई? हाँ, उसका लावा। अच्छा। हाँ, और उसका भी महुआ के साथ में लाठा भी बनाते थे मिला के। तो सोचते हैं माने हम लोग इधर आगे तो आए, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ को हम लोग छोड़ दिए। जैसे महुआ खाना अच्छा है और मड़ुआ खाना भी अच्छा है। तो पहले लोग भूखमरी की वजह से खाते थे। हाँ, मतलब चावल नहीं मिलता था, माने पूर्ण रूप से नहीं मिलता था। तो लोग एक शाम उसी से गुजारा करते थे। हाँ, तो इस तरह से आर्थिक स्थिति जो है पहले बहुत गड़बड़ था। अभी लोग महुआ खाते नहीं हैं, गंगई खाते नहीं हैं, मड़ुआ भी नहीं खाते हैं। हालांकि खाना चाहिए। मेरा देखिए ही 2 साल से हम भी प्रयास किए हैं मड़ुआ लगाने का। हाँ, तो अभी आर्थिक स्थिति लोगों का बहुत कुछ बदल गया है। पहले मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन लोग जाते थे मिट्टी कोड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, मिट्टी का कोड़ाई होता था। 10 हाथ का डांग रहता था और चौका बोलते थे। हालांकि 1-2 जगह हमको भी मौका लगा था, जो पोखरा बन रहा था उस समय चौका कोड़ने का। हाँ, तो उसमें गया था मैं भी। तो चौका सब कोड़ते थे, रोड बनता था, उसमें लोग जाते थे। लेकिन अभी खेत में काम नहीं कर रहा है तो कहाँ चौका कोड़ने जाएगा। तो अभी जो है आर्थिक स्थिति बहुत आगे निकल गया। ज़मीन कम हुआ लेकिन कमाई ज़्यादा हुआ। मान लीजिए एक बेटा का 4 भाई हैं, तो 4 जगह ज़मीन तो डिवाइड हुआ। हाँ,
फिर भी वो चारों लड़का उतने ही जमीन में अच्छा खासा कमा रहे हैं अभी। सही बात है। हाँ। हाँ